दोस्तों, चाहे अंदरूने मुल्क हो या बैरूने मुल्क, पाकिस्तानी कभी भी आपको निराश नहीं करते। हमेशा कोई ना कोई ऐसा चटखारेदार मामला आपकी नज़र के सामने आता ही रहता है जिससे आपका दिन बोरियत से भरपूर ना हो। 100 से जायद शादियां करके दूल्हों को लूटने वाली माधुरी को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। 100 से जायद लोगों को अपने चुंगल में फंसाकर इस औरत ने उनके साथ शादियां की। पुलिस ने एक मुखबरी के जरिए एक खास जगह पर छापा मारा जो कि कायदाबाद का इलाका था और यहाँ से दुल्हन के रूप में डाकू हसीना को गिरोह समेत गिरफ्तार कर लिया है। नसरीन उर्फ माधुरी पिछले 8 सालों में 100 से जायद अफराद को शादी का झांसा देकर दुल्हन के रूप में लूट चुकी है। खुशाब से नसरीन उर्फ माधुरी गिरोह समेत पकड़ी गई है और मुलजिमा 100 से जायद अफराद को दुल्हन के रूप में लूट चुकी है। इससे माल मसरूक़ा भी बरामद कर लिया गया है। महबूबा का तरीका कुछ ऐसा था कि ये सबसे पहले किसी शख्स को मिलती, लाइव मुलाकात करती, उनसे उनका नंबर लेती, उनके साथ गपशप करती, मामलात करती और फिर बिलाखिर उनसे कहती कि मैं बिल्कुल पाकीज़ा हूँ, जब तक शादी नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें खुद को हाथ नहीं लगाने दूंगी। इन टॉप ऑफ दैट ये भी कहती थी कि अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो उसके बाद ना तो मैं तुमसे खर्चा मांगूंगी और ना ही मैं तुम्हारे घर तुम्हारी पहली बीवी या तुमसे पहले अगर कोई और मुझ तक रीच आउट करता है तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, मैं बस तुम्हारी बन के रहूंगी। वो शख्स इसके चुंगल में फंस जाता था। खास तौर पे पाकिस्तानी मर्द जो कि सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, वो अपनी बीवियों के साथ शायद उतना कमाल मुबाशरत करने का जहन ना रखते हों जितना बाहर की औरतों को देखकर करते हैं। तो उन्होंने फौरी तौर पे इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही कोई दूल्हा इसके कमरे में शादी की पहली रात दाखिल होता, ये कमरा आम तौर पे कोई होटल होता था या फिर कोई ऐसा घर जो इन्होंने रेंट पर लिया होता था। जैसे ही दूल्हा वहां पर पहुंचता तो ये औरत सबसे पहले उस दूल्हे को अपने प्यार मोहब्बत के बातों के जाल बुनकर उसमें कैद करती। फिर उसके बाद उसे ताकत देने के लिए, ताकि आज की रात वो पूरे जोश में हो, उसे एक खास किस्म का दूध पिलाती। जैसे ही वो दूल्हा ये दूध पीता तो उसके साथ ही उस दूल्हे के कपड़ों समेत हर एक चीज़ उतार ली जाती और फिर उसके बाद वहाँ से रफू चक्कर हो जाती। हुआ कुछ ऐसा भी दोस्तों कि कई दफ़ा तो इसने कई दूल्हों से कहा कि बस शादी की पहली रात मुझे कोई अच्छा गिफ्ट दे देना, कोई जेवर या कोई सोने की या गोल्ड की अंगूठी, और फिर उसके बाद तुम चाहे मुझे दोबारा ज़िंदगी में कुछ ना देना, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब ये तो पाकिस्तानी मर्दों की फैंटेसी है कि उन्हें एक औरत मिल जाए और उससे बदले में कुछ मांगे भी ना। तो उन्होंने फौरी तौर पर ये चीज़ें एक्सेप्ट करना शुरू कर दी और यूं ये डाकू हसीना हर गुजरते दिन के साथ इन तमाम मर्दों की जेबें खाली करती रही। लेकिन बिलाखिर चोर पकड़ा ही जाता है और डाकू हसीना भी गिरफ्तार हुई। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।